नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का जो है रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया है और काफी कैंडिडेट ऑल एग्जाम प्लेस के जो है सिलेक्ट हुए हैं। अभी उनका नंबर और सब चल ही रहा है। आप बाद में जब आभार पत्र आएगा वो देख लीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें हम कट ऑफ की। जी हाँ, जो 2024 में एग्जाम हुआ है, 2024 के लिए जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ मैथमेटिक्स का क्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, हायर साइड पर मार्क्स कितने थे टॉपर के और जो लोअर साइड पे मार्क्स कितने थे टॉपर के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कॉमर्स और बाकी सब्जेक्ट में भी क्या है डिस्कस किया था। इसमें हम बात करते हैं टॉपर के कितने मार्क्स रहे और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उसके कितने मार्क्स रहे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, रिटर्न में कितने मार्क्स से, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, तब हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर इंटरव्यू इसका हुआ था और काफी समय से रिजल्ट का वेट था। तो इंटरव्यू आप देखेंगे तो मई में ही आपका मैथमेटिक्स का करवा दिया गया था। ठीक है, अब मई में इसका इंटरव्यू हुआ था, जाहिर सी बात है, और रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है, जैसे बाकी सब्जेक्ट जो थे उनका भी। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर 122 पद थे। कितने पद थे? 122 पद थे, जिसमें सबसे ज्यादा पद आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के थे, उसके बाद आप देखेंगे तो एससी के थे, देन यूआर के थे, और लास्ट में आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पद देखेंगे। कितना गया है कट ऑफ कैटेगरी वाइज, यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट और इंटरव्यू बैच भी मिल जाएगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नए बैच आपको मिल जाएंगे एमपी सेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, और इंटरव्यू गाइडेंस बैच। जी हाँ, मॉक इंटरव्यू बैच भी आपका चल रहा है। इसमें अभी आप लोगों के लिए स्पेशल 500 रुपीज आज के लिए ऑफ मैं कर रहा हूं। 2,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके मॉक इंटरव्यू से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पर आपका करवाया जाएगा। क्योंकि ये बैच केवल आपके मॉक इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज मिलेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड सब चीज आपको सिखाई जाएगी। बिल्कुल ये बैच आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल दिए गए नंबरों पे या डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। उसके पहले वैकेंसी मैंने आपको बताई दी, 19 पद हैं यूआर में, 23 पद हैं एससी में, 70 पद हैं एसटी में, 6 पद ओबीसी में है, 4 पद ईडब्ल्यूएस में है, और 1 पद जो है अस्थि बाधित का है। 3 पद आपके दस्ती बाधित के और 3 पद जो है स्वर्ण बाधित के हैं। यानी पीएच कैटेगरी से आप देखेंगे तो टोटल 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ की। जी हाँ, सबसे पहले यूआर कैटेगरी की मैं बात करूंगा। यूआर में पोस्ट मैंने आपको जैसे बताई, कितनी पोस्ट है? 19। तो जो टॉपर है ना, जो यूआर कैटेगरी से टॉपर है वो है आदर्श। आदर्श के यहाँ पर रिटर्न में जो मार्क्स है वो है 636, 636 मार्क्स रिटर्न में है, 73 मार्क्स इंटरव्यू में है। ओवरऑल इनका बनता है 709। 709 यूआर कैटेगरी का टॉपर रहा है। और जो लोएस्ट कैंडिडेट हैं, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी में और जो सिलेक्ट हुई हैं, वो है शिवानी। इनके रिटर्न में 552, इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स 70, और 622 के साथ में यूआर का सिलेक्शन क्लोज। अब आप सोच लीजिए, यूआर का जो सिलेक्शन है वो 622 गया है, हाईएस्ट जो है 709। मतलब यूआर में जिन कैंडिडेट के 709 से 622 के बीच में मार्क्स हैं वही सिलेक्ट हुए हैं, उसके नीचे कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, अगर दस्ती बाधित है वो सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी मैं अभी मार्क्स अलग से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। दस्ती बाधित, स्वर्ण बाधित, अस्थि बाधित, इनका भी मैं पीएच कैटेगरी वालों का भी बताऊंगा। ये यूआर कैटेगरी के मार्क्स हैं, तो कट ऑफ आपको समझ में आ जाएगा। और रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न का जो लोएस्ट मार्क्स है वो 552 है, 552। और वैकेंसी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 19 वैकेंसी थी, इतने कैंडिडेट थे, उसके बावजूद आप देखेंगे जो हाईएस्ट टॉपर के मार्क्स हैं 636 है, और जो रिटर्न में है वो 552 है। मैं यहाँ पर जो मार्क्स लेके आया हूं, मैं ओवरऑल के हिसाब से लेके आया हूं, रिटर्न के हिसाब से नहीं लाया हूं, है ना। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इनके और सबसे कम इनके। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी।
ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे तो पोस्ट कितनी है, 6 पोस्ट है, जिसमें अनुराधा जो है इन्होंने टॉप किया ओबीसी कैटेगरी से। 556 मार्क्स है इनके, इंटरव्यू में 61 है, ओवरऑल 617 है। ठीक है। और जो लास्ट सिक्स्थ कैंडिडेट है, सिक्स्थ भी नहीं कहूंगा क्योंकि अष्टिबाधित में 3 पोस्ट यहाँ पे चली गई ओबीसी की, है ना। तो अमृता जो है वो नॉर्मल है, तो 564 इनके रिटर्न में है, 40 इनके इंटरव्यू में कम हो गए मार्क्स, और 604 पर इनका क्या है, सिलेक्शन हो गया है। तो ओबीसी का कट ऑफ आप देख पा रहे हैं 617 से 604 के बीच में सिलेक्शन हो चुका है। और ये यहाँ पर पीएच कैटेगरी ओबीसी की इंक्लूड नहीं की है मैंने, है ना। तो इनके अगर आप मार्क्स देखेंगे रिटर्न में तो 556 564 मतलब 550 प्लस ही मार्क्स हैं, तब इनका क्या है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है रिटर्न में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें 4 ही पोस्ट थी, जिसमें आप देखेंगे आशुतोष जो है, आशुतोष इनके मार्क्स जो है 596 और 53 इंटरव्यू में है, 649 यहाँ पर जाता है टोटल। और जो लास्ट कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, वो है प्रियंका, 556 मार्क्स है रिटर्न में, और इंटरव्यू में 55 है, 611 यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आप देख रहे हैं 600 प्लस और 600 650 में गया है, और इसमें देखेंगे तो 550 प्लस पे क्या है, आप देखेंगे आपको कॉल आया होगा, है ना। 550 प्लस पे कॉल आया है, क्योंकि इंटरव्यू में दोनों को लगभग नंबर जो है सेम मिले हैं। ठीक है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी में पोस्ट जो है 23 पोस्ट में आप देखेंगे तो अमन जो है एससी कैटेगरी के टॉपर है, इनके रिटर्न में 548 548, इंटरव्यू में 45 है, और 593 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और जो लास्ट कैंडिडेट है एससी कैटेगरी से, वो है आरती, आरती जी का यहाँ पर 420 मार्क्स थे रिटर्न में, 42 इंटरव्यू में मिले, और 462 में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इंटरव्यू रिटर्न के मार्क्स का कट ऑफ आप देखेंगे तो रेंज 420 से 550, है ना। तो 420 से 550 में, और 23 सीट थी तो कॉल आ गया है, और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं और सिलेक्शन हो गया। ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर 593 और 462 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। इसके बाद आप देखेंगे एसटी की, तो एसटी में सबसे ज्यादा पोस्ट 70 पोस्ट एसटी की है यहाँ पर, और अनिरुद्ध जो है एसटी कैटेगरी के टॉपर है। अनिरुद्ध के जो रिटर्न में मार्क्स थे 452 452, और 21 मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं, और 473 में यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन हो गया है टॉपर की तरह। लास्ट कैंडिडेट एसटी कैटेगरी की है वो योग्यता, जिनके मार्क्स रिटर्न में 260, 31 इंटरव्यू में, और 291 में क्या है, सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो देखिए एसटी में वैकेंसी ज्यादा, दूसरा एसटी कैटेगरी में आपको कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड के खासकर कम मिलते हैं। आप देखेंगे पीजी लेवल तक एसटी कैटेगरी बहुत कम मिलेंगे, जैसे इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी सीट एसटी कैटेगरी की खाली रह गई, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट जो है योग्यता है इनके 260 जो है यहाँ पर आपके और रिटर्न में है, और तो यहाँ से एक आइडिया लग सकता है आपको 260 प्लस पर आप देखेंगे कॉल आ गया है, और 452 के बीच में, है ना, एसटी कैटेगरी, और वैकेंसी यहाँ पर 70 थी। अब बात करते हैं यहाँ पर पीएच कैटेगरी की। तो पीएच कैटेगरी में मैंने पूरे नहीं उठाए, साथ के साथ मैंने 4 यहाँ पर उठा लिए, बाकी आप देख लीजिएगा। यूआर में अस्थि कैटेगरी के जो मार्क्स रहे वो 504 रहे रिटर्न में, है ना, 504 रहे, 45 रहे किसमें, आपके इंटरव्यू में, 549 में फाइनल सिलेक्शन है। दृष्टि बाधित में आप देखेंगे तो 440 में आपका क्या है हुआ है, और 40 यहाँ पर इंटरव्यू में, 480 में हो गया है सिलेक्शन। एससी कैटेगरी में अस्थि की एक सीट थी, 396 मार्क्स थे, 63 आपका उसमें, और 20 मार्क्स गैस फैकल्टी के मिले, तो 479 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ऐसी ओबीसी स्वर्ण बाधित में है 380 380, है ना, 62 मार्क्स आपके इंटरव्यू में, 20 मार्क्स गैस फैकल्टी के, 462 मार्क्स यहाँ पर मिले और फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इसमें और भी कम मार्क्स वाले भी हैं,
पीएच कैटेगरी में, क्योंकि एक स्टूडेंट का आया था सर कि 280 पे जनरल कैटेगरी ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है, तो वो पीएच कैटेगरी से है जिनका आपका 280 को उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो टेंशन मत लो, पीएच कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि वैकेंसी और कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है। कितने कम कैंडिडेट मिलेंगे उतना कट ऑफ कम रहेगा, जितने ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे उतना ज्यादा कट ऑफ रहेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे यूआर का कैंडिडेट सीट 19 थी, कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं यूआर में, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ का रेंज आप देख रहे हैं फाइनल सिलेक्शन का वो हो रहा है 700 और 620 के बीच में। और रिटर्न एग्जाम का देखें तो 550 से नीचे तो भूल जाओ आप यूआर में 19 वैकेंसी पे। ऐसे ही आप ओबीसी का भी देखेंगे तो ओबीसी में भी देखेंगे तो 550 प्लस पे ही आपको क्या कॉल आया है ना। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो भाई 550 से 600 के बीच में ही रिटर्न में मार्क्स है तो कॉल आया है। ऐसे ही आप देखेंगे एससी का तो 420 से 548 में कॉल आया है। एसटी में 70 वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम है, क्योंकि कैंडिडेट कम मिलते हैं, इसलिए 260 से 450 में भी कॉल आ गया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 2025 वाले एग्जाम में, कमेंट करके जरूर बताएं। और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बैच मिल जाएगा। 500 रुपए आपका एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया गया है, 2,999 रुपए का ये बैच आपको मिलेगा। अभी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, साथ में ऑब्जेक्शन लिंक भी आपकी ओपन हो चुकी है, उस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों से, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।